बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किडनी का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में से यूरिन प्रोडक्शन कैसे होती है। आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये लेक्चर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो से जस्ट पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो किडनी के होल स्ट्रक्चर के बारे में है, वो समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे की बात समझ आ पाए, क्योंकि हम माइक्रो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब पहले हमने होल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, अब हम माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। और एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं, यानी कि दोनों किडनी के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 2 मिलियन से 2.4 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी एक किडनी और दोनों किडनी को मिला के 2.4 के आसपास। यही मेन वो यूनिट है, यही वो फंक्शनल यूनिट मैं कहूँगा जो कि यूरिन फॉर्मेशन में काम कर। सो होता क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये आपकी रिनल आर्टरी है, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरी, जो कि यहाँ से किडनी तक यहाँ तक ब्लड लेके आ रही है। एफरेंट आर्टरी जो है छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ब्लड यहाँ पे आने के बाद इफरेंट आर्टरी के थ्रू आगे आता है बाहर। अब पहले मैं आपको यहाँ जो ये आर्टरी है, ये जो कैपिलरीज हैं, इस कैपिलरीज के बारे में बता दूं। ये कैपिलरी जो है ये बेसिकली बनी होती है एंडोथेलियल सेल के साथ। कौन से सेल के साथ? इसका जो मेम्ब्रेन है ना, ये बेस है इन कैपिलरीज का, ये बना होता है एंडोथेलियल सेल से। इन एंडोथेलियल सेल्स में थाउजेंड्स की क्वांटिटी में छोटे छोटे होल होते हैं, बारीक बारीक होल। अब ये होल्स होने का क्या फ़ायदा है? बेसिकली जब ब्लड यहाँ से ट्रैवल करता हुआ नीचे आता है, अब आपको फिर एक मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। एक बड़े पाइप से अगर आप पानी लेके जा रहे हैं और सडन उसके मुंह को छोटा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, आगे हाथ रख लेते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे। तो सेम फंडा यहाँ पे यूज़ होता है। ब्लड जब यहाँ पे आ रहा, यहाँ से नीचे आता है, तो जितना प्रेशर यहाँ था इससे प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है। अब प्रेशर ब्लड बढ़ने की वजह से वो जो ब्लड है उसमें से कुछ पार्ट निकलकर इस छेद में से नीचे आ जाता है। अब जब वो पार्ट नीचे आया, उस पार्ट में क्या क्या है, उस पार्ट में क्या क्या, अब क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब ये पहले आप ये चीज़ को समझिए, जो ये छेद है इसका एक दायरा है, इस छन्नी का, ये जो छन्नी है इसका जो छेद का साइज होता है वो होता है 70 से 100 नैनोमीटर। 70 to 100 नैनोमीटर के ये छेद होते हैं। अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड में तो बहुत कुछ है। ब्लड में तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोजन, ये सब है ब्लड के अंदर। तो ये सारा कुछ नीचे क्यों नहीं आता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपके आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनका साइज, ये जो हमारी ये छन्नी का ये साइज था 70 to 100 नैनोमीटर, इससे बड़ा होता है। आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट्स का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर, जो कि इस साइज से बड़ा है। तो आपकी जो छन्नी है उससे बड़े होते हैं ये, तो इसलिए ये नीचे नहीं आ पाते। अब सवाल फिर से यहाँ उठता है कि अच्छा, यहाँ से जब ये यूरिन, ये जो पार्ट है इसके अंदर नीचे क्या क्या आया? नीचे जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो होती हैं वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड, कीटो एसिड्स, क्रेटिनिन, सम हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सम ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं वो ड्रग्स, और ग्लूकोज। ये पार्ट छन के इन छेद से नीचे आ जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसके ठीक नीचे पड़ी है एक और चीज़ जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी एक तरह की, अब कह सकते हैं, छन्नी का ही काम करती है। और ठीक इसके नीचे यहाँ पे पड़ा है ये कैप्सूल।
ये जो जिसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। अब यहां से जब ये छना नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पे ये कलेक्ट हुआ। ये क्या चीज है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बेसिकली होते हैं विसरल एपिथेलियल सेल। इन सेल्स को हम बोलते हैं विसरल एपिथेलियल सेल। ये फिंगर टाइप एक शिकंजा बना के बनाया हुआ है। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर ने शिकंजा बनाया हुआ है और इसी के ऊपर टिकी हुई है ये मेम्ब्रेन, इसी ने इसको होल्ड किया होता है। अब यहाँ पे जब यूरिन कलेक्ट हुआ, ये पार्टिकल्स नीचे आए, वाटर और ये सब, ये यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से ये नीचे आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गैप है छोटा सा, और इस गैप को जोड़े रखता है एक पार्ट, अगेन एक और छन्नी, जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन डायफ्राम। ये जो रेड कलर की लाइंस छोटी छोटी बीच में ड्रॉ की हुई हैं, ये होती हैं फिल्ट्रेशन डायफ्राम। अब फिल्ट्रेशन डायफ्राम का एक और है फंडा। इसमें क्या है कि जो फिल्ट्रेशन डायफ्राम है इस पे भी माइक्रो छेद हैं, छोटे छोटे छेद। अब इस छेद का जो डायमीटर है वो है 20 से 30 नैनोमीटर, यानी कि 20 to 30 नैनोमीटर का जो साइज होता है इनके छेदों का होता है। यहां से अगेन छन के पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। ये सभी पार्ट नीचे आ गया। अब एक तो फंडा हो गया कि छनने वाला, कि छनने के बाद नीचे आया पार्टिकल्स, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे यूजफुल हैं और उनका साइज इतना होता है कि वो आराम से 70 वाले को भी क्रॉस कर जाए और 20 to 30 को भी क्रॉस कर जाए और नीचे आ जाए। तो उनको कैसे रोकता है ये, उनको कैसे रोकता है नीचे आने से? उनके अंदर सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है वो होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का साइज बहुत छोटा होता है। हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें समझाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल है उसका मॉलिक्यूल। ग्लोबुमिन तो लार्ज है, वो तो नहीं छनेगा इसमें से। फाइब्रोजन है वो भी लार्ज है, तो वो भी नहीं नीचे आ सकता, वो तो यहीं से नीचे नहीं आएंगे दोनों। लेकिन एल्ब्यूमिन एक पार्ट ऐसा है जो यहाँ से भी नीचे आ जाएगा और यहाँ से भी नीचे आ पाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ रोकती है? यहाँ पे रोकने वाली जो चीज़ है वो बेसिकली क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हजारों की तादाद में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब आप नेगेटिव चार्ज से मतलब समझें कि चुंबक का प्रयोग हम सबने किया है। यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में लाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव और नेगेटिव को इकट्ठा करेंगे या पॉजिटिव और पॉजिटिव को आमने सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। सेम ऐसा ही फंडा यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अब जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन भी आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होने के कारण नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को वापस ऊपर धकेल देते हैं, इसलिए एल्ब्यूमिन नीचे नहीं आ पाता और वापस ब्लड में होकर आगे आर्टरियल में चला जाता है। अब जो है यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट हुआ बोमन कैप्सूल के अंदर, यहाँ से आपके क्या क्या आपके पास आ गया, वाटर आ गया, यहाँ पे मिनरल आ गए, अमाइनो एसिड, कीटो एसिड, ये सब यहाँ पे कलेक्ट हो गया। लेकिन क्या हमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जरूरत नहीं है बॉडी को, सोडियम की जरूरत नहीं है बॉडी को, अमाइनो एसिड की जरूरत नहीं है बॉडी को। तो अब यहां पे क्या काम करता है, यहां पे एक और काम शुरू होता है, वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होते हैं, जब यूरिन यहां पे आता है, ये वाला पार्ट जो लिक्विड फॉर्म में आया, तो यहां पे प्रेजेंट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स, जो कि अगेन यहां से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं। वो जो पार्ट नीचे आया था यूरिन का, उसमें से कुछ पार्ट रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो क्या होता है, जो नीचे आया, मान लीजिए 100% नीचे आया 100 ml, तो 100 ml में से 65 ml वाटर जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मिनरल साल्ट यानी कि सोडियम जो होता है 65% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
ग्लूकोज भी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है हमारा, तो ग्लूकोज को भी 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द किसकी द्वारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स के थ्रू, इनके थ्रू। अब ये एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड से यहां से वेनस में होता हुआ रेनल वेन में चला जाता है। सो ये था बेसिक इसका प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का। इसके अलावा अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो के एंड में या कमेंट में बता सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।